Barcelona have many problems, but beating Real Madrid is not one of them. बार्सिलोना ने हरा दिया है रियल मैड्रिड को 5-2 और जीत लिया है स्पेनिश सुपर कप। हांसी फ्लिक ने जीत लिया है अपना पहला टाइटल एज अ बार्सिलोना मैनेजर। लमीन यमाल कमाल का जो लड़का है, लमीन यमाल, उसने कहा था कि भाई मैं अपना पहला टाइटल जीतने आ रहा हूं और जीत भी लिया। और क्या गोल्स स्कोर किया लमीन यमाल ने, भाई दिस इज क्रेजी। बार्सिलोना ने इस सीजन 9 गोल स्कोर कर दिए हैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 2 मैचेस में, 4-1 और अब 5-2। दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। और दिस भाई ये मैच भाई कहीं पे ये जा रहा था मैच, अभी कम से कम 30 से 35 मिनट पड़े हुए थे इस मैच के अंदर। ये मैच जा रहा था एक ह्यूमिलिएशन। आई नो 5-2 इज स्टिल अ ह्यूमिलिएशन फॉर रियल मैड्रिड, लेकिन भाई ये एक अलग डायरेक्शन के अंदर जा रहा था मैच। और जितनी गंदी डिफेंडिंग रियल मैड्रिड कर रही थी, आई वुड मतलब कोई शॉक नहीं होना था मुझे कि ये 7-8 गोल पड़ जाते आज रियल मैड्रिड को। भाई शॉकिंग शॉकिंग डिफेंडिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड, उसके ऊपर ऑब्वियसली हम बात करेंगे। बट भाई व्हाट अ विन फॉर बार्सिलोना। आपको याद होगा कि चावी के अंडर जब स्पेनिश सुपर कप हम जीते थे तो फिर लालिगा में भी हेल्प हुई थी जीतने में। और आज का मैच बहुत क्रूशियल था बिकॉज बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं बॉटल किया लालिगा के अंदर। चैंपियंस लीग के अंदर बार्सिलोना अच्छा कर रही है यार। आई एम जस्ट लिटिल बिट गटेड के भाई स्पेनिश सुपर कप हम जीत गए हैं, बट कैसे यार, इतना अच्छा कोपा डिल रे में हम हैं, लालिगा के अंदर इतना अच्छा बार्सिलोना खेल रही थी, चैंपियंस लीग के अंदर ऑब्वियसली बार्सा अच्छा कर रही है। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मुझे अंदर से दुख होता है कि यार बारसा ने कैसे यार वहां पे जो है वो लीड बॉटल कर दी लालिगा के अंदर। खैर वो एक अलग डिस्कशन है, बट होपफुली इस विन के बाद, स्पेनिश सुपर कप जीतने के बाद, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा लालिगा में भी और बाकी कॉम्पिटिशंस में। क्योंकि जब आप नए मैनेजर आते हैं, बहुत से प्लेयर्स ऐसे यंग प्लेयर्स खेल रहे हैं जिन्होंने अभी तक टाइटल नहीं जीता, एक भी नहीं जीता, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, उनको एक बड़ा मैच जीतने का कॉन्फिडेंस मिलता है, स्पेशली अगेंस्ट रियल मैड्रिड जो कि फाइनल्स नहीं हारते। लेकिन वो नहीं हारते, वो तब नहीं हारते जब ऑपोजिशन बार्सिलोना नहीं होती। तो जैसे मैंने कहा कि भाई बीटिंग रियल मैड्रिड इज नॉट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स। और रजिस्ट्रेशन के इश्यूज जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, अराहो के इश्यूज कंटिन्यू रहेंगे, फ्रैंकी डी जॉन्ग के इश्यूज कंटिन्यू रहेंगे। बट व्हाट अ गेम फ्रॉम बार्सिलोना यार। लमीन यमाल भाई उसने मुझे याद करा दी। देखिए नॉर्मली प्लेयर्स जाते हैं फार एंड, ठीक है, कर्ल करते हैं, बट जो टॉप क्लास प्लेयर होते हैं ना, इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे लमीन यमाल के अंदर ग्लिम्पसेस दिखती हैं, जिस तरह वो बॉल को होल्ड करते हैं, जिस तरह उनसे बॉल लेना, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और आज जो उन्होंने किया है, मतलब 99% प्लेयर एंड देन यू आर 1% के अंदर आप आते हो हाई क्वालिटी के अंदर। और उसने नियर एंड के ऊपर वो गोल मार दिया इतनी दूर से। भाई टीबो कोर्टुआ जो कि एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है, और उस तरह बीट करना जिस तरह लमीन यमाल ने बीट किया। भाई जब देखें, मुझे आज मैं सच्ची बात आपको बताता हूं, जिस तरह गेम स्टार्ट हुआ ना, टीबो कोर्टुआ ने 3 सेव किए, लमीन यमाल का, रफीनिया का हेडर, और फिर रफीनिया, और स्पेशली वो रफीनिया का हेडर, एंड उसके बाद एक काउंटर पड़ता है और जो है वो किलियन एम्बापे गोल स्कोर कर देते हैं। उस टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई कितनी दफा हुआ इस सीजन के अंदर कि हम चांसेस अपने नहीं लेते, और फिर स्पेशली इफ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड, आपकी हाई लाइन है और दे हैव द पेस, दे हैव द क्वालिटी कि आप वो फिनिश भी कर सकते हैं। तो आई वाज लाइक कि भाई मे बी दिस इज वन ऑफ दोज डेज। लेकिन उसके बाद जो बार्सिलोना ने गेम को कंट्रोल किया मिडफील्ड से, भाई इट वाज मतलब, यहां है अगर बारसा की मिडफील्ड तो समझ लो कहीं नीचे पड़ी हुई थी रियल मैड्रिड की मिडफील्ड। और इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं जो टेक्निकली साउंड प्लेयर होते हैं ना, वो रिदम को कंट्रोल करते हैं। रियल मैड्रिड की ना यार हमेशा से अप्रोच रही है जो कि वर्क करती है। आई नो अभी रियल मैड्रिड फैंस, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, सैक कर दो अंचेलोटी को। भाई अभी सीजन मिड में है आप, ठीक है, यू आर इन चैंपियंस लीग, ला लीगा के अंदर भी अच्छी पोजीशन है, कोपा डेल रे भी है। आई नो दिस इज अ बिग लॉस फॉर यू, बट कहीं ना कहीं यही है भाई। हमेशा से आप खुद भी कहते हैं ना रियल मैड्रिड, भाई हम ऐसे ही खेलते हैं। तो यही होता है कि डिफेंड करते हैं, कीपर पे रिलाय करते हैं, और डिफेंड डिफेंड एंड देन दे हैव द इनफ क्वालिटी कि वो कहीं से भी गोल निकाल लेते हैं। और वो कहीं से भी निकला था फर्स्ट हाफ के अंदर, जो किलियन एम्बापे ने गोल मारा था, वो अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले था। उसके अलावा क्या था फर्स्ट हाफ के अंदर, इट वाज ऑल बार्सिलोना, देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग इन द फर्स्ट हाफ फॉर रियल मैड्रिड। वो एक, आई थिंक 2 चुआमेनी के वो हेडर था, और एक उसने वो जो ओवरहेड किक मारी थी वो भी सेट पीस से, वरना कुछ भी नहीं था रियल मैड्रिड के पास।
फर्स्ट हाफ के अंदर, और बार्सिलोना ने बिल्कुल पूरी तरीके से डोमिनेट किया। रफीनिया ने 2 गोल स्कोर किए। भाई क्या टर्न ऑफ इवेंट्स है रफीनिया के करियर के अंदर और बार्सिलोना फैंस की जिंदगियों में कि भाई रफीनिया इज डूइंग सच ग्रेट थिंग्स। भाई बेहतरीन 2 गोल मारे, बेहतरीन दोनों फिनिश थी। फिर बाल्डे बाल्डे ने क्या बेहतरीन गोल स्कोर किया, लेवेंडोस्की ने पेनल्टी और क्या बेहतरीन असिस्ट उन्होंने दिया। कुंडे का भी असिस्ट था बीच में। बट भाई ओवरऑल वाज अ ब्रिलियंट गेम। बार्सिलोना ने 90 मिनट्स तक इंटेंसिटी, जितना भी टाइम बारसा खेलती रही है, एक सेकंड के लिए भी इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं की। प्रेशर क्रिएट किए रखा, बॉल पे नहीं आने दिया, कोई चीज नहीं चलने दी रियल मैड्रिड की। और भाई जब सबसे अच्छी चीज क्या है कि बारसा ने 5-2 किया, उसके बाद रेड कार्ड मिला यहाँ पे शेज़नी को, और उसके बाद बारसा ने डिफेंड किया भाई 30 मिनट और कुछ भी नहीं क्रिएट करने दिया यहाँ पे रियल मैड्रिड को। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। ये शो करता है मेंटेलिटी, ये शो करता है डिफरेंस जो कि हांसी फ्लिक लेके आ रहे हैं इस टीम के अंदर। तो मैं बहुत खुश हूं कि बारसा ने 5 गोल स्कोर किए, लेकिन फिर बारसा ने उस लीड को प्रोटेक्ट किया 10 बंदों के साथ। तो ये भी बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव है बारसा की तरफ से। भाई अब प्लेयर बाय प्लेयर ऑब्वियसली हम डिस्कस यार शेज़नी के ऊपर हम पहले प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन कर लेते हैं। शेज़नी देखें, शेज़नी वाज डिसेंट इन द गेम। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। मुझे समझ नहीं लगती बारसा, भाई बारसा को ना बैठना चाहिए मैनेजमेंट को प्लेयर्स के साथ। भाई जब आप 5-2 पे हैं, लीड पे हैं, चाहे लीड पे नहीं भी हैं, आपको पता है अब ये क्लियर कर, मैं इसको अगर टांग लगाऊंगा, कुछ भी करूंगा, फाउल करूंगा, ये गोल, ये रेड कार्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, गोल बेहतर है। अगर वहां पे 5-2 भी हो जाता तो बारसा गेम को कंट्रोल ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती थी। तो ये चीज सिखानी पड़ेगी। बहुत दफा हो रहा है यार, आज का गेम भी आपके हाथ से जा सकता था अगर रियल मैड्रिड फुल रिदम के अंदर होती। ठीक है, जा सकता था। ऑब्वियसली क्रेडिट टू द डिफेंस जिस तरह आपने डिफेंड किया, बट भाई प्लेयर्स को सीखना पड़ेगा कि यार इस सिचुएशन में गोल होना बेहतर है, रेड कार्ड होना बेहतर नहीं है। फिर नाकी पहना आए और उन्होंने फौरन गोल हो गया, मैं उतना ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, उनको सेव करना चाहिए था। लेकिन जो उन्होंने एंड पे किलियन अम्बापे का सेव किया ना, भाई माफी है उस गोल की। दैट वाज अ वर्ल्ड क्लास सेव फ्रॉम इनाकी पैना। यार बाय द वे एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूं, रेफरिंग जो है ना, बारसा 5-2 जीत गई, बट हाउ द हेल कामाविंगा एस्केप दैट रेड कार्ड इज बियॉन्ड मी, जो सेकंड येलो था। तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए भाई। वो शर्ट पुल कर रहा है भाई, ये मतलब इससे ज्यादा ऑब्वियस क्या है यार, येलो कार्ड। और उस हाफ टाइम के ऊपर उन्होंने उसको बिल्कुल निकाल दिया। तो खैर बाकी पेनल्टी के ऊपर भी डिस्कशन होगी। दैट वाज 100% अ पेनल्टी। जब पेनल्टी एरिया के अंदर जो है वो प्लेयर्स होते हैं, दे आर लुकिंग फॉर दैट टच। और इतना ज्यादा मतलब स्टूपिड फाउल था कामाविंगा के, भाई वो ऑलरेडी इज लुकिंग फॉर द टच और आपके स्टड्स आप आए थाई के ऊपर हैं, तो पेनल्टी नहीं होनी तो और क्या होना है। तो खैर भाई आई थिंक इनाकी पैना और शेज़नी का आपको मैंने बता दिया। बाल्डे भाई, बारसा फैंस पिछले सीजन कह रहे थे कि भेज दो, मैं आपको कह रहा था कि भाई उसका इंजरी प्रोन सीजन रहा है, इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, उसने उससे पिछले सीजन दिखाया था ऑफेंसिव टट्टी, पता नहीं क्या क्या बारसा फैंस उसको बोल रहे थे। और मैं आपको बता रहा था कि भाई याद करो पीएसजी का गेम जहां पे कैंसिल होता, और मैं तुम लोगों को क्या कह के खप गया हूं ये पूरे तकरीबन 2 साल से बाद कि आई वुड प्रेफर आर लेफ्ट बैक हु इज डिफेंसिवली सॉलिड फर्स्ट, बिकॉज वो इस तरह की गेम्स में तो आपको बचाएगा बचाएगा। और आज बाल्डे डिफेंसिवली ब्रिलियंट थे, बट वो ऑफेंसिवली भी ब्रिलियंट हैं इस सीजन। और उन्होंने पिछले सीजन स्ट्रगल किया था, लेकिन अपने पहले सीजन के अंदर 9-10 असिस्ट प्रोवाइड किए थे। तो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि जब एक प्लेयर कर चुका पूरे एक सीजन में, वो इंजरी से स्ट्रगल कर रहा है, कॉन्फिडेंस स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसके अंदर है ये चीज, तो उसको थोड़ा टाइम दो। वो यंग प्लेयर, आप हम सब बाकी कुछ प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, कुछ प्लेयर से रिलेटेड हम भूल जाते हैं कि भाई ये भी तो 19-20 साल का ही प्लेयर है। तो बाल्डे वाज ब्रिलियंट, और ये फर्क होता है कंसेलो जैसे प्लेयर में और बाल्डे जैसे प्लेयर में। हमेशा लेफ्ट बैक डिफेंसिवली स्ट्रांग होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली अगर वो ऑफेंसिवली स्ट्रांग है तो वर्ल्ड क्लास लेवल के ऊपर जा सकता है वो। एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम रिगार्डिंग बाल्डे। इनिगो जल्दी इंजर्ड हो गए, वो बहुत बड़ा कंसर्न था। उनकी जगह आए अराहो। यार वी हैव टू समहाउ सॉर्ट आउट अराहो कॉन्ट्रैक्ट भाई। ही वाज ब्रिलियंट अगेंस्ट विनीशियस भाई, अगेन वो इंजरी से वापस आया और फिर पॉकेट कर दिया उसने विनीशियस को, और कुंडे ने भी भाई। ओह माय गॉड यार, अराहो को किसी तरह कांटेक्ट कराओ भाई, कुछ करो भाई। अराहो को नहीं देखें यार, बात तो है ना, मैंने आपको पहले भी बोला है कि अराहो और कुबार्सी और इनिगो में से कोई इंजर्ड होता, हु इज कमिंग, अराहो शुड कम इन, राइट। तो आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो अराहो शुड स्टे एट बार्सिलोना समहाउ, बारसा हैव टू डू समथिंग, बट
न्यूज अच्छी नहीं आ रही है राहुल से रिलेटेड, बट राहुल हैड अ ब्रिलियंट गेम, स्पेशली इतना हाई इंटेंसिटी गेम. Kobarsi was as always top notch in ball distribution, tackling everything. Kunde was top notch राइट हैंड साइड के ऊपर. विनीशियस तो भाई बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं लगी विनीशियस को पूरी गेम में कि क्या करूं. एक तो आपने कुंडे छोड़ा, ऊपर से अराहो छोड़ दिया यार इनिगो को इंजर्ड कराने के बाद. विनीशियस लाइक भाई ये तो भाई जो है वो चीटिंग है, मैं नहीं खेल रहा. तो फिर उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया विनीशियस को. तो ब्रिलियंट यार. कुंडे का असिस्ट भी बहुत अच्छा था. कसाडो वाज ब्रिलियंट. पेड्री कंट्रोल में से मैंने कहा जो टेक्निकल प्लेयर्स है ना, कसाडो, पेड्री, गावी, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि गेम के रिदम को कंट्रोल करते हैं. और जब 1-0 डाउन भी हुई थी तब भी कंट्रोल था. 80 मिनट के ऊपर आप जाके देखिए बासा ऐसे पासिंग कर रही है 10 मैन के साथ, फुल कंट्रोल. तो टेक्निकल प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं ज्यादा फिजिकल प्लेयर से, ये हमेशा मेरी बात याद रखिएगा. ठीक है, वो कभी कभी स्ट्रगल करेंगे बट मोस्टली वो रिदम को कंट्रोल करेंगे. गावी वॉज ब्रिलियंट यार. आई एम सो हैप्पी फॉर गावी के वो एसीएल इंजरी के बाद वैसे ही प्लेयर दिख रहे हैं. मुझे तो और इंप्रूव प्लेयर दिख रहे हैं वो. जब तो ये सबसे अच्छी चीज है कि यार एसीएल के बाद कैसे आएंगे गावी, और गावी ऐसे आए हैं. तो गावी वॉज ब्रिलियंट. लमीन यमाल के बाद ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ. मेसी गोल मारा, मेसी मेसी चल रहा था पूरे स्टेडियम के अंदर. तो उन्होंने कहा भाई मैं भी जरा थोड़ा सा दिखाऊं. तो लमीन यमाल यार इज अ ब्रिलियंट प्लेयर. आई थिंक हांसी फ्लिक उनको कभी भी सब्स्टिट्यूट ना करते. सब्स्टिट्यूट आई थिंक इसलिए किया क्योंकि आई थिंक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस थी उनको कि 60 मिनट दोनों मैचेस में ज्यादा नहीं खिलाना है, इससे ज्यादा नहीं खिलाना. और आई एम हैप्पी कि बारसा ने रिस्क नहीं लिया, हांसी फ्लिक ने रिस्क नहीं लिया. यार लमीन यमाल इज अ स्पेशल प्लेयर. और देखे ना उधर इम्बापे ने गोल किया तो लमीन यमाल आपको उसके उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था कि भाई मैं भी हूं यहाँ पे. तो बड़ा प्लेयर होता है ना, उसको ये सेकंड्स लगते हैं. जैसे मैं डम्बले के बारे में कहता रहूं ना, अबे भाई 5 साल हो गए हैं, ये ग्लिम्सिस ग्लुम्सिस कुछ नहीं होते. जिसने नाम बनाना होता है उसके लिए सेकंड्स, मिनट्स काफी होते हैं. दैट इज व्हाट लमीन यमाल डिड. कि भाई एम्बापे ने गोल मारा, मैं भी मारूंगा. दिस इज व्हाट मेसी एंड रोनाल्डो यूज्ड टू डू दैट. मेसी ने मारा है, रोनाल्डो मैं भी मारूंगा. रोनाल्डो मारा, मैं भी मारूंगा अगले मैच में. कितनी दफा हमने ये देखा है. तो दिस इज व्हाट वर्ल्ड क्लास इज ऑल अबाउट. भाई रफीनिया के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ. लेवेंडोस्की वाज ब्रिलियंट. उनकी जो उन्होंने जो असिस्ट दिया, जो पास दिया था, उसके अलावा भाई उनका जो बॉल कंट्रोल था, लिंकअप प्ले था, इट वाज एब्सोल्युटली टॉप नॉच. डेनी ओल्मो आए, वो भी बहुत अच्छे दिखे. तो यार ओवरऑल इट वाज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट गेम फ्रॉम फ्रॉम बार्सिलोना. और स्पेनिश सुपर कप जीत गई है बारसा यार, क्या बात है. आई होप बारसा कंसिस्टेंसी शो करे लालीगा में. सबसे बड़ा कंसर्न इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लिए लालीगा है, और वहां पे बारसा को कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी. एंड फॉर श्योर दिस विल हेल्प. अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन. लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. विस्का